हमारे 62 फॉर 2 थे और 82 पे हमारे 4 आउट हो गए थे। सही है। तो उन्होंने बारी ली पहली बारी की तरह, हमने बारी ली कि हम 250 रन चेस कर रहे हैं। अरे पहली बारी की तरह तो खेलो 10 ओवर यार। अटैक करने का मतलब है आपने बच्चों को कह दिया अटैक करो, उनको ये भी तो बताओ अटैक में क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। अफगानिस्तान, आयरलैंड हर टीम से हार चुके हैं। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि यंगस्टर्स उतारने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मैच हारने के लिए उतरे हैं। तो यही तो आपका हाल है, यही तो आप चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को आती नहीं है। शारजा में खेली जा रही 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 169 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। अफगानिस्तान की तरफ से सिद्दीकुल्लाह और इब्राहिम जादरान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। विकेट इन हैंड होंगे तो आराम से लगेंगे। शारजा कोई 90 यार्ड की बाउंड्री है क्या? तो प्लानिंग का फुकदान था मेरे शहजादे। सर प्लानिंग के अलावा कामी जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि जैसे जिस तरह से साइम ने शॉट खेला, प्री मेडिटेटेड शॉट, सही है। दूसरा साहबजादा फरहान पिछली बार भी ऐसे ही बोल्ड हुआ, आपको याद होगा। उसकी लेट शफलिंग हो रही है फास्ट बॉलर पे। अब ये बताने वाला तो जाहिर है आप लोग ज्यादा बेहतर समझाएंगे कि जिस तरीके से हमारे हेड कोच ने या हमारे लोगों ने एक सोच बनाई हुई है कि जी स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, 170 के स्ट्राइक रेट से खेले, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें। उन दोनों ने ना 170 के स्ट्राइक रेट से खेला ना 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, फिर भी उन दोनों की 100 रन की पार्टनरशिप हुई। मसला यह है कि ये आप लोगों की नीयत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए चीजें ठीक करने की, बेहतर करने की। आप लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से। फिर चेयरमैन साहब इस तरह के लोग लाके कहते हैं मैं टीम को नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। अगर आप इन्हीं लोगों पे रहेंगे ना तो आपकी टीम नंबर 1 पे जाएगी, लेकिन फिर एक काम करना पड़ेगा, नीचे से दोबारा से ऊपर लाके उनको छोड़ना पड़ेगा नंबर 1 के ऊपर। देखिए 169 रन मैं समझता हूँ कि इसी छोटी ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े खड़े छक्का जरा सा लिफ्ट करते हैं तो छक्का मार देते हैं। पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई, उसका फायदा जाहिर सी बात है ये जरूर नजर आ रहा है कि जो अच्छी टीम पहले टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करती है, और अफगानिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाया। सर्किल इतना अच्छा नहीं था, या अगर आप ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के पहले 3 से 4 ओवर इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि गुरबाज जो आउट हो गए थे। लेकिन अगर जिसने क्रिकेट खेली हुई है ना, ये जो क्रिकेट समझता है, वो ये जरूर समझेगा कि अफगानिस्तान की टीम ने 169 रन क्यों बनाए, क्योंकि सदीकुल्लाह अतुल जो है वो और इब्राहिम जादरान जो है, इन दोनों ने इस विकेट के हिसाब से जो बैटिंग की है। ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि जिस तरीके से हमारे हेड कोच ने या हमारे लोगों ने एक सोच बनाई हुई है कि जी स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, 170 के स्ट्राइक रेट से खेलें, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें। उन दोनों ने ना 170 के स्ट्राइक रेट से खेला ना 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, फिर भी उन दोनों की 100 रन की पार्टनरशिप हुई। वो इस वजह से क्योंकि जाहिर सी बात है उनका हेड कोच जो है वो जोनाथन ट्रॉट है। अगर आप उससे ये पूछेंगे कि यार स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तो वो बोलेगा ओ भाई मेरे सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है। जिस तरह ये अफगानिस्तान के दोनों प्लेयर खेले, दोनों ने 50 रन की इनिंग खेली। क्या खेला उन्होंने? सिंगल डबल्स लेते रहे, गैप शॉट्स खेले, स्वीप शॉट्स खेले, कवर्स पे खेला, कट मारा, सीधा खेला, दोनों इस तरीके से क्रिकेट खेलते रहे। और इन दोनों की बैटिंग से आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि इन्होंने जी 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेली हो, या सिर्फ लेग स्टंप पे लपड़ा मारते रहे और उस तरीके से क्रिकेट खेली, चारों तरफ से खेली। क्योंकि ये जो आज की विकेट हमें नजर आ रही है, और स्पेशली जब कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करने जा रही है, उसमें बॉल लो ज्यादा रह रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। जब आप पहले 20 ओवर बैटिंग करते हो, उसके बाद जो अगले 20 ओवर जो भी टीम बैटिंग करती है उसके लिए मुश्किल हो रही है। उन्होंने सेंसिबल इनिंग खेली, सिंगल डबल्स किए। आखिरी 10 ओवर के बाद या 12 ओवर के बाद उन्होंने कोशिश की रन्स करने की, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि शायद 15-20 रन अफगानिस्तान के कम है, क्योंकि फहीम अशरफ ने जो 4 आउट किए या आउट किया एंड में, अच्छी बॉलिंग की उसने, लेकिन उसके अलावा हमें प्रॉब्लम्स इस वजह से हुई क्योंकि हमारे स्पिनर्स ने आउट नहीं की। नवाज ने विकेट्स नहीं ले सका, साइम अयूब ने 1 आउट किया, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम कोई आउट नहीं कर सका। इसकी वजह से जो अफगानिस्तान ने जो थोड़ा बहुत फायदा उठाया, उन्होंने 169 किए और 170 रन की 170 रन जो है वो पाकिस्तान को टारगेट मिला। उसके बाद हमने क्या किया? अगर हम 170 का टारगेट चेस करने जा रहे हैं, ठीक है, या अगर हमारे दिमाग में एक चीज है कि जी हर मैच में मारना है, चाहे पहली बैटिंग आएगी 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, चाहे दूसरी बैटिंग में 160-70 रन 150 भी रन करने हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर हमारे पास कोई सेंसिबल प्लेयर हो तो फिर हम इस विकेट पे कहीं ना कहीं रन चेस कर सकते हैं। यही तो आप चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को आती नहीं है। मसला यह है कि ये आप लोगों की नीयत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए चीजें ठीक करने की, बेहतर करने की। आप लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से।
फिर चेयरमैन साहब इस तरह के लोग लाके कहते हैं मैं टीवी टीम को नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। अगर आप इन्हीं लोगों पे रहेंगे ना तो आपकी टीम नंबर 1 पे जाएगी, लेकिन फिर एक काम करना पड़ेगा, नीचे से दोबारा से ऊपर लाके उनको छोड़ना पड़ेगा नंबर 1 के ऊपर। नहीं कि यहां से लेके जाना मुश्किल लग रहा है जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, माफ करिएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंसेज हैं आप यंगस्टर्स खिलाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप हारने के लिए खिलाते हैं यंगस्टर्स को। यार कोई एक आधा दोस्त सीनियर होता है जिसको आपने कप्तान तो कोई अच्छा बनाए, कोई कप्तान तो इस तरह का हो जो टीम लड़ाए। यार हमारा कोई मसला नहीं है उससे किसी से पर्सनल, लेकिन आप जो टेस्ट में परफॉर्मेंस करता है वही तो मैं आपको कह रहा हूं। आपकी टीम का हाल ये हो गया है कि कोई एक मैच में स्कोर करता है तो वो हर जगह आ जाता है, हर फॉर्मेट में आ जाता है। हम जो बाहर होते थे, हम तीसरे नंबर पे भी डोमेस्टिक में खड़े होते थे तो सिलेक्टर हमें कहता था टॉप करना था यार, आपसे ऊपर 3 लड़के हैं, आपके पास क्रिकेट खत्म हो गई है बस। तो यही इन लोगों के प्लान थे कि क्रिकेट पाकिस्तान की खत्म कर देना, कोई प्लेयर बनाना नहीं, मिडिल ऑर्डर नहीं है। मिडिल ऑर्डर कितने बॉल खिला दिए आपने? ओ भाईजान आपने सिर्फ टोपी ड्रामा लगाया हुआ है इस अवाम के साथ, और कोई चक्कर नहीं, और आप लोगों से अब कोई उम्मीदें हैं नहीं। क्या अब आप लोगों की बात करें, हारने जीतने की बात नहीं होती, बच्चे हैं कोई मसला नहीं है, हमें समझ आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने हारना ही है यार। बच्चों के साथ कोई बेहतर प्लानिंग होती है ना। आप लोग किस चीज के पैसे लेते हैं इतने इतने ज्यादा? जो कोचिंग बैठी है, एक शॉट किस तरह के मारते हो आउट हुए? अटैक करने का मतलब है आपने बच्चों को कह दिया अटैक करो, उनको ये भी तो बताओ अटैक में क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। आपने जो है ना उसको साहिबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में जाके छोड़ दिया जहां आपके बड़े बड़े प्लेयर फेल हो जाते हैं, वहां पे वो 3 मैचों में एक ही शॉट मारता हुआ आउट हुआ है। तो ये जो कोचिंग स्टाफ है ये क्या बातचीत कर रहा था उसके साथ, क्या गुफ्तगू की है उसके साथ, क्या उसको समझाया है? प्लस आपने आज उसको खिला दिया है, कल आपने टीम अनाउंस कर दिया है, टीम अनाउंस किया उसका आपका नाम उसका डाला नहीं है। किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चा जाके ये मैच खेलेगा? मुझे ये बताइए। आपका काम है कि प्लेयर्स को अच्छा पैथवे देना, सपोर्ट करना, मेंटली फ्रेश रखना, मेक श्योर करना कि आपके मुंह से कोई एक लफ्ज ऐसा ना निकल जाए जो बच्चों का कॉन्फिडेंस नीचे लेके आए। लेकिन आप लोग तो इतने इतने बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे ये बताएं ना कि कल टीम अनाउंस हुई है जिसमें मेरा नाम नहीं है और आज मैं इंटरनेशनल मैच वो खेल रहा हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहां होगा? ये आप लोगों को ख्याल ही नहीं है, पता ही नहीं है आप लोगों को। मीडियोकर सिलेक्शन कर रहे हैं आप लोग, मीडियोकर काम कर रहे हैं आप लोग, सैलरीज बहुत बहुत हेफ्टी ले रहे हैं, ट्रस्ट पूरा किया जा रहा है आप पे ऊपर वालों से सिर्फ इसलिए कि आपने जी एक सीरीज में आके एक डिसीजन लिया, वो काम कर गया। दैट इज ऑल यू डूइंग, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर रहे हैं। माफ करिएगा, ये सीरीज अभी जो साउथ अफ्रीका के बच्चे देखे ना गए थे, तो 350 करते रहे T20 के अंदर, भारत के बच्चे जाके, बच्चे ही थे ना वो सारे, बड़े तो उनके पर्थ के अंदर खेल रहे थे ना, वहां टीम अनाउंस हुई थी, बच्चों ने जाके 350 किया ना। संजू सैमसन ने भी जो है ना 2 सेंचुरियां लगाई हैं। तो हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कौन संजू सैमसन है, कौन वाशिंगटन सुंदर है। हम देखना चाहते हैं कि ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से कर तो दी आपने सारे प्लेयर अनाउंस। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, अफगानिस्तान ने उसे 18 रनों से मात दी है। और पिछले मैच में जिस तरह से मैच जीतने के बाद से, अफगानिस्तान से मैच जीतने के बाद से जिस तरह से बड़े बड़े फेंके जा रहे थे कि हम अफगानिस्तान को ऐसे कर देंगे, अफगानिस्तान को ऐसे टीम नहीं समझते, उस तरह से अफगानिस्तान ने बता दिया कि हाँ हम तुमको यहां पे ठोकने के लिए आए हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान ने एक तरह से पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से शिकस्त देने की कगार पे था। 130 रन पे उनके 9 विकेट गिर गए थे, जो कि लास्ट मोमेंट में आके उन्होंने, हरीश राउत ने थोड़ी अच्छी बैटिंग कर दी, 30-35 रन जोड़ दिए, नहीं तो पाकिस्तान एक ऑल आउट होने के कगार पे खड़ा था। तकरीबन 3-4 ओवर पहले ही पाकिस्तान सिमट गई थी। अगर कैच वो ले लिया, 2-3 कैच मिस हुए, एक रन आउट मिस हुआ, पाकिस्तान तब जाके और ऑल आउट होने से बचा। सोच सकते हैं पाकिस्तान किस तरह की बैटिंग कर रहा है। और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर फिर भी बौखला उठे हैं, जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच जीतने के बाद से पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने एक तरह से पाकिस्तान के उस क्रिकेटरों को जिनके बदनाम करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी कि उनके खिलाफ जानबूझ के पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जानबूझ के बयानबाजी करते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पाकिस्तान इस मैच में 18 रनों से शिकस्त देने के बाद से अपने ही गिर में गिर गए हैं पाकिस्तानी के क्रिकेटर। जिस तरह से बड़े बड़े बयान दे रहे थे पिछला मैच जीतने के बाद से कि हम अफगानिस्तान को ये कर देंगे, अफगानिस्तान को वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रनों से एक बड़ी शिकस्त देकर इस मैच में अब अफगानिस्तान के बराबर हो गया है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने यूएई के साथ मैच जीता है और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अब मैच जीता है।